जय हिंद दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट, नेपाल के रूलिंग पार्टी राबी लामछेने जो हैं आरएसपी के प्रेसिडेंट, उनके साथ दिल्ली में ये फोटो खिंचाई गई है। उनका विजिट चल रहा है इस समय भारत के अंदर और इसी टाइम पे चाइना से एक डेलीगेशन काठमांडू के अंदर मीटिंग्स कर रही है नेपाल के सरकार के साथ एक रेलवे लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए काठमांडू तक। जी हां, ल्हासा तिब्बत से लेके काठमांडू तक का ये रेलवे लाइन की डिस्कशंस चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर ग्रिड और काफी सारी चीजों की यहां डिस्कशंस चल रही है। और इन सब के बीच में उसी दिन अमेरिकन एनवॉय सारा रॉजर्स नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर से मिलती हैं। ये सारी चीजें 2 जून को होता है, एक ही दिन होता है ये तीनों चीजें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेपाल की नई सरकार ये सारे डेट्स वही चूज करते हैं क्योंकि वो जिनसे मिलना है ऑब्वियसली उनका प्रेरोगेटिव है। और जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग एक मैसेज होता है। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग अपने आप में एक फॉरेन पॉलिसी का रेवोल्यूशन होता है। और यहां पे भारत के लिए मैसेज यह है कि नेपाल चाइना का कार्ड खेलने वाला है भारत के खिलाफ और अमेरिका का कार्ड भी खेलने वाला है नेपाल का नया सरकार। यह बहुत ही स्पष्ट कर दिया है नेपाल के बलेनशाह और उनके जो रूलिंग पार्टी के जो चेयरमैन है राबी लामछेने जी ने। उस टाइम पे जब नेपाल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन के ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। जी हां, अगेन ये भारत का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये मैं नेपाल का खुद का रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। उनकी सरकार का रिपोर्ट है, नेपाल की जो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का 2017 का रिपोर्ट है, जहां पे साफ साफ लिखा है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चाइना ने जमीन के ऊपर कब्जा किया है। ये उनका डॉक्यूमेंट है यहां पे। फिर भी जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं बलेनशाह नेपाल के, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जी जिनपिंग के खिलाफ। जी हां, इतने महीने हो गए पावर में आने के बाद एक शब्द नहीं निकला अभी तक चाइना के बारे में। क्यों? क्योंकि जी जिनपिंग के सामने पैर शायद कांपते होंगे, डर लगता होगा। लेकिन भारत के खिलाफ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे तो हिंदू भाई हैं भारत के अंदर, डेमोक्रेसी है, बहुत ही स्लो मूविंग डेमोक्रेसी है भारत का, राइट? हिंदू भाई बहन है तो इनको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये वो सह लेंगे। लेकिन जी जिनपिंग के सामने डर लगता है। उनके साथ जमीन पे कब्जा भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है ना? उनके साथ मीटिंग्स चल रहे हैं काठमांडू के अंदर इस समय। मतलब जिसने नेपाल के जमीन पे कब्जा किया उसको और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दो। काठमांडू तिब्बत से लेके काठमांडू तक का रेलवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और जो नेपाल के अंदर इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलेनशाह जी को लेके, अब वो जो प्रोटेस्ट हैं अगर आप देखेंगे, इनमें से कोई भी ये इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है कि इसने भारत के साथ पंगे लिए हैं। वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उसने कहा कि नेपाल ने भी भारत का जमीन एनक्रोच किया, इसके लिए भारत के साथ अब लिपू लेक और लिम्पियाधुरा और काला पानी का जो नेगोशिएशन जो है वो आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगा, इसलिए प्रोटेस्ट की जा रही है। यहाँ पे ग्रेटर नेपाल का मैप भी था बाय द वे, एक प्रोटेस्टर ने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये उस टाइम पे करते हैं जब भारत के अंदर उनके रूलिंग पार्टी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आते हैं। तो ये पूरा डबल गेम चल रहा है इस समय नेपाल की तरफ से। चाइना कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ, यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका को भी इस समय खेलने की कोशिश की जा रही है। और ये सब उस टाइम पे होता है जब नेपाल के अंदर जो फ्यूल आता है, पेट्रोल और डीजल, वो 100% भारत से आता है। जी हाँ, 90% नहीं, 100%। और इसको चाइना रिप्लेस नहीं कर सकता, है ही नहीं। कॉरिडोर उनका हाई ऑल्टीट्यूड वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, अगले 10-20 साल में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में ऐसा किया जा रहा है भारत के साथ। पूरा 67% एक्सपोर्ट्स जो है सब भारत से ही जाते हैं। पोर्ट एक्सेस भारत का ही है, कोलकाता पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। करेंसी जो है पूरी तरीके से रुपी के साथ पैक्ड है, युआन से पैक्ड नहीं है करेंसी नेपाल का। ठीक है, ओपन बॉर्डर है, नेपाली भाई बहनों के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे काम कर सकते हैं। जबकि भारत के अंदर इस समय माना जा रहा है 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब अगर मैं 60 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन कंसिडर करूं तो 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार है ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो 10 करोड़ भी है। तो जब 5 से 10 करोड़ लोग भारत के अंदर बेरोजगार हैं, यहाँ पे इस समय नेपाल के 30-40 लाख लोग माना जा रहा है काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने ही लोग हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि इसके बाद में भी चाइना का कार्ड खेला जा रहा है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जुबान चलती है, चाइना के खिलाफ चुपचाप साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। और चाइना ने स्ट्रेटेजिकली कैप्चर किया है ये लैंड, ऐसे ही कैप्चर नहीं किया है। जो जहां पे रिवर के एक्सेस पॉइंट्स हैं, जहां हाइट्स हैं, वो चाइना ने यहां कैप्चर किया है। तो अब तो देखने वाली बात तो ये भी है कि अगर लिपू लेक और लिम्पियाधुरा अगर होता हाइपोथेटिकली नेपाल के पास, तो फिर तो ये तो वो भी सरेंडर कर देते चाइना को इस तरह। वो भी तो एक रिस्क है ना, अगर ऑलरेडी 7 लोकेशंस पे सरेंडर कर दिया है चाइना को जमीन, तो फिर तो ये भी कल सरेंडर कर देंगे। और चाइना तो वैसे भी रुक नहीं रहा है, वो तो भूटान में भी अभी उसने 7 जगहों पे क्लेम मारा है।
ठीक है, वो वहां पे भी एनक्रोचमेंट्स किए हैं। और चाइना कौन सा पुरस्कार देता है? चाइना तो कोई हिंदू रिलीजन को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता, राइट? जहां जहां उसने कब्जा किया है वहां वहां उसने साफ कर दिया है लोकल इंडिजीनियस सिविलाइजेशन को। तो ये चाइना की गोदी में बैठने का लॉजिक तो कुछ सेंस ही नहीं मेक करता। और दूसरा, यहाँ पे इनका रेलवे लाइन अगर आप देखेंगे, ये जो मैप में अगर आप देख रहे हैं, ये तिब्बत है, ल्हासा, ठीक है, यहां से शिगस्ते तक ऑलरेडी रेलवे लाइन बन चुका है, ठीक है। अब शिगस्ते से लेके ये जो बॉर्डर टाउन है गायरोंग टाउन तिब्बत के अंदर, यहां तक 70-80% रेलवे लाइन बन चुका है। ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यहां पे बन चुका है। अब ये जो गायरोंग से लेके काठमांडू तक का है 72 किलोमीटर्स का, इसमें बहुत सारे बीच में पहाड़ आते हैं, 15-15 हजार फीट के पहाड़ हैं। तो इनको खोद के रेलवे लाइन बनाना है। इसका खर्चा 3 से 5 बिलियन डॉलर का खर्चा है। आप सोचिए, ये नेपाल के साइड का रेलवे लाइन है, ठीक है। और इसकी नेगोशिएशंस इस समय इस मीटिंग के अंदर चल रही है, जो काठमांडू के अंदर इस समय हो रही है, ठीक है। तो यहां पे रेलवे लाइन बनाया जा रहा है और इसकी जो रेलवे लाइन वो अलग है। मतलब भारत और नेपाल तक जो हमारा भी जो डिस्कशंस, इनफैक्ट हमारा तो एक्टिव रेलवे है, बिहार से लेके खुरथा एरिया है शायद नेपाल का, वहां तक। तो हमारा जो रेलवे लाइन का है वो उससे कंपैटिबल नहीं है, ये अलग चाइना का ये होगा। ये तो इस चीज की यहाँ पे डिस्कशंस हो रही है, ठीक है। ये आई थिंक नेपाल का हक बनता है, ये उनका सॉवरेन डिसीजन है कि वो अपना देश को जैसा चाहे वैसा चला सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यहाँ पे भारत की सरकार को एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे ये डील कैसे करेंगे इन देशों के साथ। देखिए, तो अगर डिप्लोमेटिकली अगर भारत को के साथ हॉस्टाइल अगर अगले 6-8 महीनों में बिहेव किया जाएगा, तो वर्क प्लेस रिस्ट्रिक्शन, वर्कफोर्स रिस्ट्रिक्शन वी शुड कंसिडर, ओपन बॉर्डर पॉलिसी वी शुड कंसिडर। व्हाई नॉट बॉस? आज चाइना को काठमांडू के अंदर अलाउ कर रहे हैं, कल पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स खुलेआम घूमने लगेंगे, सीआईए के साथ कोऑपरेट करेंगे। ये तो ऑलरेडी चल रहा है, ओपन बॉर्डर नेपाल से के साइड से कितने यूपी बिहार के मदरसों के अंदर रेडिकल लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। तो हमें ओपन बॉर्डर पॉलिसी को यहाँ रिकंसिडर करने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो हम अलाउ करते हैं उस पे वो कार्ड हम खेल सकते हैं, और हमारे पास तो कार्ड्स ही कार्ड्स हैं, हम तो कार्ड्स के ऊपर बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी 100 फ्यूल जो है 100% भारत से आता है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर चाइना बोलता है कि मैं आज से भारत को छोड़ो मैं सप्लाई करता हूं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इतने कार्ड्स होने के बाद अगर आप कार्ड्स नहीं खेल पा रहे हो, तो इससे खराब चीज और कुछ नहीं हो सकती हमारी सरकार के लिए। और कुछ लोग शायद ये भी कमेंट्स में पूछेंगे कि भारत का भी तो जमीन के ऊपर चाइना क्लेम करता है। देखिए, भारत और चाइना का जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अभी वो मैनेज किया जा रहा है, वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन नेपाल का तो डिमार्केटेड है ना, उसके बाद में भी तो कब्जा हुआ है ना, तो यहाँ पे वो समझने वाली बात है। इस समय भारत की अगर हम बात करें, बांग्लादेश के अंदर भी यही चीज हो रहा है। चाइना अमेरिका घुस चुके हैं वहां पे। पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो हमेशा से ही वैसा था। हमारी आंखों के सामने, मतलब पिछले कुछ सालों में हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश में जेन जी प्रोटेस्ट हुए, रेवोल्यूशन कराया गया सीआईए के द्वारा, फिर वहां पे यूनेस्को लाया गया, और अब चाइना और अमेरिका दोनों घुस के बैठे हैं। और इनफैक्ट कुछ लोगों का ये मानना है चाइना और अमेरिका साथ में भी काम करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। खैर, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन हो जाता है। तो भारत की सरकार को यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन छोटे देशों के साथ हमें कैसे डील करना है। देखिए, हमारे ऊपर पूरा ऑलमोस्ट इनकी डिपेंडेंसी, अगर मैं नेपाल की बात करूं, अगर इतना ज्यादा लेवरेज है, हमारा हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल रिलेशन है, हमारा पूरा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, फर्टिलाइजर से लेके सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। उसके बाद में भी चाइना का कार्ड अगर हमारे साथ खेला जा रहा है और हम अगर सिर्फ स्टेटमेंट देंगे और उधर ही हम रुक जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, इस टाइम पे एक आउटरीच एफर्ट चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं रिश्ता सुधारने के लिए। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया है उनकी रूलिंग पार्टी को, और अमित शाह जी ने पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर सैंडलवुड भी भेजा है, बाय द वे, उसका भी एक खबर मैंने आपको बताया था। तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके रिटर्न में, इसके एक्सचेंज में हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, इस चीज की इवैल्यूएशन होनी चाहिए और उसके बेसिस पे हमारी पॉलिसी डिसाइड करना चाहिए। जैसे चाहे वो वर्क प्लेस का, देखिए मैं किसी की कोई हेट्रेड से नहीं बोल रहा हूं, अपने ही भाई बहन है, लेकिन देश चला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कोई सुन रहा हो सरकार के अंदर कि कैसे इन देशों से हम लेवरेज कर सकते हैं। आई एम श्योर इसमें से कुछ तो चीजें हम कर सकते हैं और हम करेंगे भी, क्योंकि भारत की सरकार के अंदर
अंदर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इन चीजों को भारत के अंदर डिस्कशन ज्यादा होती नहीं है। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में ही लोग इतने बिजी होते हैं भारत में कि हमारे नेबरहुड में क्या चल रहा है बहुत लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस चैनल में हम जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।